बोलो विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय। शुक्राचार्य जी बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्यों को छीनने के लिए श्री विष्णु अदिति के पुत्र वामन के रूप में जन्मे हैं। हे दैत्यराज, ये तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं। मेरी राय में इन्हें कुछ नहीं देना चाहिए। हे राजन, सुनो, अपनी बुद्धि की अपेक्षा गुरु की बुद्धि अधिक सुख देती है, जबकि पराई बुद्धि नाश करती है और स्त्री की बुद्धि प्रलय करा देती है। जो हमारे शत्रुओं का हित करना चाहता हो उसे अवश्य ही मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे हित नाशक किसी काम नहीं आते। तो बलि बोले, हे गुरु, आप ऐसी धर्म विरोधी बातें ना करें। यदि मैं स्वयं विष्णु को कुछ ना दूं तो इससे अधिक बड़ी और क्या बात होगी। विद्वान लोग जिन विष्णु की प्रीति के लिए यज्ञ करते हैं, वे ही यदि साक्षात यहाँ आए हैं तो पृथ्वी पर मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। हे गुरुजी, दरिद्र व्यक्ति भी श्री विष्णु के लिए कुछ देता है तो वह दान अक्षय हो जाता है। श्री विष्णु स्मरण करने मात्र से ही अपने दुष्ट चित्त वाले पापियों को भी पवित्र करके उन्हें अपनी परम शक्ति प्रदान करते हैं। जिनकी जीव के अग्रभाग पर श्री हरि नामक 2 अक्षर विद्यमान रहते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं तथा पुनः आवागमन से छूट जाते हैं। जो लोग अग्नि, ब्राह्मण और गुरु के मुख से श्री हरि नाम का हवन करते हैं, उन पर विष्णु भगवान कृपा करते हैं। मैं विष्णु जी की संतुष्टि के लिए ही यज्ञ कर रहा हूँ। यदि वे यहाँ स्वयं पधारे हैं तो निसंदेह कृतार्थ हुआ हूँ। दैत्यराज बलि जिस समय यह कह रहे थे, उसी समय वामन रूपधारी श्री विष्णु उस मनोरथ यज्ञ मंडप में प्रवेश हुए। तो श्री सूत जी बोले कि गुरु विष्णु जी के आने पर बलि ने उन्हें विधिपूर्वक अर्घ्य दिया और रोमांचित शरीर एवं प्रसन्नता के लिए आंसुओं से पूर्ण नेत्र लिए हुए इस प्रकार कहने लगे। बलि बोले कि आज मेरा जीवन यज्ञ और जन्म सफल हो गया है, निसंदेह कृतार्थ हो गया है। यहाँ जो ऋषिगण बैठे हैं वे सभी निसंदेह कृतार्थ हो गए हैं। इन्हें अपने पूर्वकृत तप का सुफल प्राप्त हो गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आज कृत्य और भाग्यशाली हूँ। हे कृपानिधान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ और क्या करूँ। वामन भगवान बोले कि आप मुझे तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही दे दो। यह सुनकर बलि ने कहा कि आपने पूरा राज्य क्यों नहीं मांगा। आप गांव, नगर, क्षेत्र, धन आदि यथेष्टि मात्रा में मांगिए। तो श्री सूत जी बोले कि राजा बलि के इन वचनों को सुनकर उनका राज भ्रष्ट करने के उद्देश्य से आए हुए कपट वेशधारी श्री विष्णु भगवान वैराग्य प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार कहने लगे। वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, आप गुप्तादि गुप्त वचनों को सुनिए। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, उन्हें धन से क्या प्रयोजन। मैं सब जीवों का अंतर्यामी हूँ। मेरे लिए सब कुछ ना के बराबर है। फिर धन का क्या करूँगा। यह पृथ्वी क्षत्रियों के अधिकार में है, अतः सब लोग क्षत्रियों की आज्ञा का पालन कर परम सुख प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्र का कथन है। शांत चित्त वाले पुरुष तो सब भूतों को आत्मवत देखते हैं। मेरे अभिन्न आत्मा वालों को क्या कोई दाता क्या दे सकता है। क्षत्रियों को उचित है कि वह ब्राह्मणों को दान करें और ब्राह्मणों को भी उसे अपने तपस्या का 6ठा भाग दान करना चाहिए। हे दैत्यराज, भूमि दान के महत्व को सुनो, इसे अन्य कोई नहीं सुना सकता। जो लोग विद्वान गृहस्थ ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि दान में देते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा पुनः जन्म नहीं होता। भूमि दान मानो सर्वत्र दान दे दिया हो और मोक्ष का भागीदारी बनता है।
सतपात्र को भूमि दान करने से सभी दानों का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण, व्रतिहीन तथा निर्धन गृहस्थ को फसल उत्पन्न होने वाली पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। गंगा के तट पर विधि पूर्वक सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है वही भूमि दान करने से मिलता है। हे राजन, निश्चला पृथ्वी किसी के साथ नहीं जाती। मानधाता जैसे महान राजा भी इसे यहीं छोड़कर देवलोक को चले गए। एक चंचलता संपत्ति का जो लोग दान करते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति मिलती है और वे जीवन में तथा अगले जीवन में भी कृतार्थ होते हैं। भूमि दान जैसा दान भूतर भविष्य में ना कोई है और ना ही कोई होगा। यह सब पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति फल को देने वाला है। हे दैत्यराज, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, उसे आप श्रद्धापूर्वक सुनिए। उसके सुनने मात्र से ही भूमि दान जैसा फल प्राप्त होता है। कि प्राचीन काल में भद्रमती नामक एक महामुनि हुए थे। वे दरिद्र तथा व्रतिहीन थे। उन्होंने सदैव पवित्र धर्म शास्त्रों को सुना था। उनकी 6 पत्नियां थीं, जिनके नाम श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामनी, मालिनी और शोभा थे। उनके 240 पुत्र हुए थे। हे दैत्यश्रेष्ठ, वे सभी पुत्र नित्य भूखे मरते थे। उन्हें देखकर भद्रमती इस प्रकार कहने लगे। भद्रमती बोले कि मित्रों के बिना जन्म को धिक्कार है तथा धनहीन जीवन भी धिक्कार योग है। धर्म रहित जन्म तो और अतिथि रहित, आचार रहित एवं स्नान रहित जन्म को भी धिक्कार है। भीख मांगने में निरत तथा सुख रहित जन्म को धिक्कार है। गुण, सौम्यता, विद्वता एवं श्रेष्ठ कुल में जन्म को भी धिक्कार है। बुद्धिमान होते हुए भी दरिद्र व्यक्ति को पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु तथा शिष्य आदि त्याग देते हैं, जबकि चांडाल जैसे कर्म करने वाला ब्राह्मण ही भाग्यवान होने के कारण पूजा जाता है। दरिद्र पुरुष सबके समान लोक निंदित होता है, जबकि संपत्तिशाली दुष्ट व्यक्ति को भी विनम्र ही माना जाता है। धनवान व्यक्ति को गुणहीन होने पर ही गुणों तथा मूर्ख होने पर भी पंडित मानकर पूजा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। दरिद्रता के दुख से भी अधिक दुखदायिनी आशा है। आशावादी पुरुष को अधिक दुख भोगना पड़ता है। जो लोग आशा के दास हैं वे मानो सबके दास हैं। सब शास्त्रों का ज्ञाता भी यदि दरिद्र हो तो वह गूंगे जैसा बना रहता है। अकिंचिंता रूपी महाग्रह से घसे हुए को कौन छुड़ा सकता है। अरे सभी दुखों से दरिद्रता का दुख भी बड़ा है। फिर जिसके घर में पुत्र और स्त्रियों की संख्या अधिक हो उसके लिए तो वह अत्यंत दुखदायी है। यह कहकर वह सब शास्त्रों का ज्ञाता भद्रमती ब्राह्मण ऐश्वर्य प्रदायक धर्म को करने का विचार करने लगा। उसने सोचा कि भूमि दान सब दानों से उत्तम है। उसके द्वारा परम धर्म और समस्त कामनाओं की पूर्ति का फल प्राप्त होता है। दानों में उत्तम दान भूमि दान है, जिसे देने से मनुष्य की अभिलाषाएं पूरी होती हैं। यदि सोच बुद्धिमान भद्रमती अपने परिवार के साथ में कौशाम्बी नामक नगरी में गया। वहाँ सुबोध नामक संपत्तिशाली ब्राह्मण के यहाँ पर पहुँचा। उसने 5 हाथ भूमि दान की मांग करी। सुघोष बड़ा धर्मात्मा था। अपने कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ तथा यथाविधि सम्मान करने के बाद में इस प्रकार बोला कि हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूँ, मेरा जीवन सफल है, मेरा कुल निष्पाप है। हे सुव्रत, आपके अनुग्रह से ही हुआ है। यह कहकर धर्मात्मा सुघोष ने सत्कार के बाद में उसे 5 हाथ भूमि दान कर दी। पृथ्वी भगवान विष्णु की है। यह पवित्र पृथ्वी उन्हीं के द्वारा पालित है। पृथ्वी दान करने से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हों। इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की अर्चना करते हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ सुघोष ने भद्रमती को पृथ्वी दान कर दी।
उस भूमि दान के प्रभाव से सुघोष अपनी करोड़ों संपत्तियों के साथ में उस विष्णुलोक को चला गया जहाँ कोई शोक नहीं है। तदुपरांत भद्रमती ने दान में प्राप्त वह भूमि अपने एक कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दी। दान लेने वाला ब्राह्मण हरे भक्त तथा विद्वान था। उस दान के अभाव से श्री विष्णु ने भद्रमती को ऐश्वर्य प्रदान किया था तथा करोड़ों वंशों सहित में उत्तम मोक्ष प्रदान करा। हे दैत्यराज, तुम भी सब धर्मों से युक्त हो, अतः हमें तप कर करके मोक्ष पाने के लिए 3 पग भूमि दान कर दो। तभी राजा बलि ने प्रश्न होकर भगवान वामन को पृथ्वी दान करने के लिए संकल्प हेतु जल से भरा हुआ एक कलश हाथ में लिया, जिसमें से जल बाहर निकलने को एक छिद्र था। तब विष्णु को सर्वगत जानकर शुक्राचार्य जलधारा रोकने के लिए सूक्ष्म रूप धारण करके उस कलश के भीतर घुस गए और छिद्र के द्वार को रोक दिया। उस समय विष्णु ने सारी घटनाओं को समझकर कलश के छिद्र को खोलने के लिए अपने हाथ में एक कुशाल लेकर छिद्र मार्ग में डाल दी। उस कुशाग्र भाग ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशशाली महाशस्त्र बनकर शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। तब एक आंख वाले शुक्राचार्य ने कलश से बाहर निकलकर सभी राक्षसों को बताया कि शस्त्र जैसे कुश ने मेरी आंख नष्ट कर दी है। इसके उपरांत में राजा बलि ने महाविष्णु को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर दिया। तभी विश्वात्मा विष्णु ने अपना शरीर ब्रह्मलोक तक बढ़ा दिया। उन्होंने अपने 2 पांव से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। उस विराट रूपधारी विष्णु का शरीर ब्रह्मांड के अंत तक फैला हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड मानो उसके पांव के अंगूठे के नीचे आकर 2 भागों में बट गया। अंगूठे के उस मध्य भाग में ब्रह्म सरल की अनेक धाराएं फूट पड़ीं। उस लोक पावन निर्मल जल ने विष्णु के चरणों को धोया, फिर वह ब्रह्म सलिल धारा के रूप में आगे बह गया। उस जल से ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करती हुई सप्त ऋषियों आदि की पूजा प्राप्त करी। फिर वह सुमेरु पर्वत के ऊपर जा पहुंचा। तब अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मांड देवता तथा ऋषि मुनि प्रश्न होकर आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मांड देवताओं ने कहा, हे परमेश्वर, हे परमात्मा स्वरूप, परम ब्रह्मणे अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मात्मा, हे ब्रह्म परात्म बुद्धि, कर्मशील, परात्म रूप, परात्पर, अखिल रूपधारी, आपको नमस्कार है। हे परेश, परमानंद, परमात्मा, परमात्मा पर, सनातन, जगत मूर्ति, प्रमाणातीत, आपको नमस्कार है। हे विश्वचक्षु, आप विश्वबाहु, विश्वेश्वरी और विश्वगमन हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने महाविष्णु की स्तुति करी। तब श्री विष्णु ने सबको अपना अपना पद देकर प्रसन्नता एवं अभय प्रदान किया। फिर माधव ने राजा बलि को बांधकर रसातल में भेज दिया तथा समस्त भोगों से युक्त निवास प्रदान किया। ऋषि बोले कि महाविष्णु ने उस सर्पयुक्त रसातल में क्या क्या भोज्य पदार्थ दिए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि बिना मंत्रों के अग्नि में दी गई हवि तथा अपात्र को दिया गया दान सबका भोज्य है। अपवित्रता पूर्वक दी गई हवि तथा ऐसे ही कर्म और पुण्य राजा बलि को पहुँचते हैं। इस प्रकार विष्णु ने राजा बलि को राक्षसों सहित में रसातल में पहुँचाया तथा देवताओं को उत्तम स्वर्ग लोक दिया। देवताओं तथा अर्चित महर्षियों द्वारा स्तुति किए गए तथा गंधर्वों द्वारा गाए गए भगवान विष्णु ने पुनः वामन रूप धारण कर लिया। यह देखकर ब्रह्मवादी मुनियों ने एक दूसरे की ओर हंसते हुए पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्म विष्णु भगवान वामन रूप धारण करके अखिल भवन को मोहित करते हुए तपस्या करने के लिए वन को चले गए। श्री विष्णु के चरणों से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है कि वह स्मरण करने मात्र से ही सब पापों को नष्ट कर देती है। हे राजन, गंगा सब पापों को निश्चित रूप से नष्ट करती है। केश, हड्डी, नख, दांत, भस्म आदि भी गंगा के स्पर्श मात्र से ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, मनुष्य जिस मृत व्यक्ति की हड्डी
अथवा भस्म को गंगा में डालते हैं वह यदि महापापी हो तो भी परम पद को प्राप्त करता है। हे राजन सुनो, गंगा पाप नाशनी है। गंगा जल की मात्र एक बूंद का सेवन करने से ही नरक का भय दूर हो जाता है। हे राजन, मुनियों ने जो भी पाप कहे हैं वे सब गंगा की एक बूंद के अभिषेक से ही नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस अध्याय को सुनते हैं अथवा देवालय में बैठकर बाँचते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और विष्णु भगवान की जय।